मुसाफिर कैफे। कल हमने स्टोरी चंदर और सुधा की पहली मुलाकात पे खत्म की थी। पहले पन्ने से ही दूसरा पन्ना बनता है, दूसरे से ही तीसरा। पहली बार हमेशा खास होता है। आइए प्रकाश दुबे की इस किताब मुसाफिर कैफे में आगे बढ़ते हैं। फिर से चलते हैं चंदर और सुधा के पास कैफे में। ट से टाटा बाय बाय। उस दिन लंच में केवल दो ही चीजें अच्छी थी, एक खाने के बाद की फिल्टर कॉफी और दूसरी सुधा की कंपनी। खाना खत्म होने तक करीब 2 बज चुके थे। चंदर ने चलने से पहले कहा, फिर अब क्या प्लान है? कुछ नहीं, घर जाऊंगी, आराम करूंगी। मूवी देखनी थी लेकिन देखूंगी, कोई फ्रेंड साथ चले तो जाऊंगी, नहीं तो क्या? नहीं तो मूवी रहेंगी नहीं, अगले हफ्ते तक मिस हो जाएगी। मूवी मुझे भी देखनी थी, कोई न मिले तो बता देना, मैं साथ चल लूंगा। मुझे वैसे भी देखनी ही होती है मूवी। इनफैक्ट तुमसे न मिलना होता तो मैं मूवी देखने जाता। अरे मिल जाएगा कोई ना कोई, वरना फोन कर दूंगी। पक्का? हाँ पक्का। चलो फिर चलता हो, अपनी शादी में बुलाना। मैं तो करूंगी नहीं शादी, लेकिन तुम अपनी शादी में जरूर बुलाना। डन। और हाँ, कीप इन टच। श्योर, इट वॉज नाइस मीटिंग विथ यू। वरना इस इडियट ने तो मूड ही खराब कर दिया था। किसी से मिलकर नाइस मीटिंग यू अगर कभी लगा भी करे तो बोला मत करो, कुछ चीजें बोलते ही कचरा हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखूंगी। चलो बाय बाय। हाँ बाय बाय, टाटा। संडे रिचुअल अगले संडे से। सुधा के पास उसके घर वाले एक नए लड़के का नंबर भेज चुके थे और चंदर के पास भी एक लड़की का नंबर आ चुका था। दोनों अलग अलग लड़के और लड़की से मिलने के लिए उसी कैफे में पहुंचते हैं। सुधा वहां पहले से ही थी। चंदर को जिस लड़की से मिलने जाना था वो भी वहां पहुंच चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हाथ हिलाया और व्हाट द फक लुक दिया। सुधा जिस लड़के से मिलने आई थी उसे 10 मिनट में इरिटेट हो गई। इधर चंदर भी जिस लड़की से मिलने आया था उस पर ध्यान न देकर सुधा की तरफ देख रहा था। लेकिन चंदर सुधा के जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था कि इस लड़की को बोल पाता कि उससे शादी नहीं करनी। इतने में ही सुधा वहां चंदर की टेबल पर आ गई और लड़की की ओर देखकर एकदम से सीरियस होकर बोली, बहन, ये आदमी जो तुम्हारे साथ बैठा है ना, वो बहुत ही कमीना इंसान है। मैं 2 बार इसके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, लेकिन देखो फिर भी तुमसे मिलने आ गया है। इस आदमी को बस लड़की से 3 ही चीजें चाहिए, हवस हवस हवस। बहन, मैं तो इंसानियत के नाते बस तुम्हें बताना चाहती हूँ, बाकी तुम्हारी लाइफ है और हवस भी तुम्हारी, लाइफ भी तुम्हारी है। ये सुनने के बाद वो लड़की उठ के वहां से चली गई और उससे जाने से पहले चंदर को व्हाट द हवस लुक दिया। लड़की के जाते ही सुधा बोली, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत ही बेकार। क्यों, तुम्हारी लाइफ को बर्बाद होने से बचा लिया? तुम्हें कैसा पता बर्बाद होती मेरी लाइफ? तुम ही ने तो कहा था शादी नहीं करनी तुम्हें। हाँ बोला तो था, लेकिन ऐसा थोड़ी है कभी नहीं करनी है शादी। तुम्हारे आने से पहले ये बंदी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। उसको फोन पे बोला था कि इस इडियट को आधे घंटे में निपटा कर आती हूँ। मुझे इडियट बोल रही थी वो साली। हाँ और क्या, तुम्हें इडियट बोला। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस ये नहीं सुन सकती कि मेरे अलावा कोई तुम्हें इडियट बोले। ये एक्टिंग है ना? और क्या, तुम्हें क्या लगा एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम? फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती? जहाँ पनाह अनारकली बर्फ के पहाड़ पर साड़ी पहन के स्लो मोशन में डांस नहीं कर सकती, इसलिए थिएटर करती हो। कॉलेज में तो मैं लाइव थिएटर करती थी। थिएटर तो सुना है, ये लाइव थिएटर क्या भला है? दिल्ली में जब हम लोग कॉलेज से लौटकर बस लेते थे और देखते थे कि एक लड़का किसी लड़की को परेशान कर रहा है, तो अपने फ्रेंड को एक थप्पड़ मारकर शोर मचाने लगती थी। इससे होता यह था कि बंदा जो सही में लड़की को छेड़ रहा है उसकी फटके 4 हो जाती थी। हम अगले स्टॉप पर उतर जाते थे और चल पुलिस स्टेशन लेकर चलती हूँ, और अगले स्टॉप पर फिर से दूसरी बस ले लेते थे। मेरे सब फ्रेंड्स ने बहुत थप्पड़ खाए हैं मुझसे, तो अब नहीं करती थप्पड़ मारने वाला लाइव थिएटर। कभी कभार, जैसे अभी एक्टिंग नहीं की बंदी के सामने, बस अब थिएटर करती हूँ।
वैसे लाइफ भी एक तरह की एक्टिंग ही तो है। कुछ लोग अच्छी कर लेते हैं और कुछ बहुत ही खराब। एनीवे, जब मेरा प्ले होगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी। आओगे? हाँ, और क्या, पक्का आऊंगा। तो क्या प्रोग्राम है आज का? किसी और से भी मिलने जाना है? नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। प्ले देखने चलोगे? कौन सा? कोई सा भी प्ले जो चल रहा होगा। थिएटर की बात हुई है तो प्ले देखने का मन कर गया। चलो। प्ले के बीच में मुझे थप्पड़ मारकर अपना लाइव थिएटर मत शुरू कर देना बस। से प्ले। मुंबई में ऐसे तो प्ले के कई अड्डे हैं। इनमें से एक बड़ा अड्डा है पृथ्वी थिएटर और दूसरा NCPA थिएटर। इन दोनों में से अगर एक में भी प्ले नहीं देखा तो समझिए मुंबई दर्शन अधूरा रह गया। सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर जुहू गए। पृथ्वी थिएटर पृथ्वीराज कपूर के नाम पर है, जहां अक्सर शशि कपूर साहब अपनी व्हीलचेयर पर बैठे दिखाई देते हैं। वो कुछ बोलते नहीं, बस सबको देखते रहते हैं और उनको ध्यान से देखने पर उनकी आंखों में पानी थोड़ा गाढ़ा दिखता है। रोज मुंबई स्टेशन पर कुछ लोग नहीं, सैकड़ों शहर, हजारों लोग और लाखों सपने उतरते हैं। हर एक सपना जो उतरता है ना, उसकी एक कहानी होती है। कोई घर छोड़ के आया होता है, तो कोई सब कुछ बेचकर, तो कोई खाली हाथ। ये सारी कहानियां कोई सुनना नहीं चाहता और ये हर कहानी अपने आप में ही एक फिल्म होती है। मुंबई में एक कहानी से फिल्म बनने की दूरी इतनी ज्यादा है कि कई सपने चलते चलते, भटकते भटकते, ठोकरे खाते खाते पहले ही दम तोड़ देते हैं। रोज लाखों सपने मुंबई में दम तोड़ देते हैं। फिर भी यहाँ अगले दिन स्टेशन पर उतरने वाले सपनों की भीड़ में कोई कमी नहीं होती। थोड़ा अजीब शहर है ना? इन सारे सपनों में से कुछ सपने रोज शाम पृथ्वी थिएटर पर आते हैं, इसलिए पृथ्वी का माहौल बड़ा मस्त रहता है। हर टेबल पर एक फिल्म बन रही होती है। कुछ लेखक टाइप के लोग नोटपैड लेकर बैठे होते हैं। टीवी और फिल्मों में काम करने वाले चेहरे यहाँ अक्सर दिख जाते हैं। हर किसी को किसी बड़े आदमी ने काम देने का वादा किया होता है। मुंबई में लोग एक वादे, एक मीटिंग के भरोसे जिंदगी गुजार देते हैं। यहाँ एक किताबों की दुकान है जहाँ हिंदी किताबें कम होती है लेकिन मिल जाती है। जब सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर पहुंचे तब तक सारे टिकट बिक चुके थे, लेकिन सुधा ने किसी तरह टिकट का जुगाड़ कर लिया। सुधा प्ले इतने ध्यान से देखती थी कि उसकी पलकें झपटाना भूल जाती थी। सुधा के साथ साथ एक आध बार ऐसा भी हुआ कि उसकी पलकों से बिन बताए पानी की 2-4 बूंदें बह आई। चंदर का ध्यान प्ले में कम था और सुधा पे ज्यादा था। जैसे जैसे थिएटर की लाइटिंग बदल रही थी, ठीक उतनी तेजी से सामने एक्टर के चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे और उतनी तेजी से सुधा के चेहरे का रंग भी बदल रहा था। प्ले खत्म होते होते सुधा, थिएटर की लाइट और स्टेज के एक्टर तीनों मिलकर एक हो गए। प्ले खत्म होने के बाद सुधा बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। चंदर ने डिनर के लिए पूछा तो बोली, प्ले कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा। बस अच्छा? बहुत अच्छा नहीं लगा? ठीक है, बहुत अच्छा लगा। रोती भी हो तुम? बस प्ले में। सही में रो रही थी या एक्टिंग कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है बस रोते रोते ही हम एक्टिंग नहीं करते। आई एम इम्प्रेस्ड। डिनर करें? मन नहीं है। मन तो मेरा भी नहीं है। फिर पूछा क्यों? लगा इसी बहाने थोड़ी देर और साथ रह लेंगे। चालू हो गया ना फ्लर्ट तुम्हारा। फ्लर्ट का भी एक रूल होता है, जो भी बोल रहा है उसको किसी बहाने से नहीं, डायरेक्ट बोल दिया करो, बेटर रहता है। सुधा, क्या? कुछ नहीं। बोलो भी, अब बातें बीच में मत छोड़ा करो। थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करें? चलो, पास ही में समुंदर है, वहां चलते हैं। समुंदर अच्छा लगता है तुम्हें? बहुत। और तुम्हें? मुझे पहाड़ बहुत ज्यादा पसंद है। तो अपनी हनीमून पे ऊटी बूटी जाओगे? नहीं, हनीमून पर मसूरी जाऊंगा। कोई खास वजह? मसूरी में घुसते ही एक होटल है हनीमून इन नाम का। बस जब पहली बार मसूरी गया था तब डिसाइड कर लिया था कि वहां ही जाऊंगा हनीमून मनाने। बढ़िया है हमारी शादी नहीं होने वाली, वरना पहला झगड़ा तो हनीमून को लेकर ही हो जाता। क्यों, तुम्हें कहाँ जाना है हनीमून पर? कहीं भी जहाँ समुंदर हो। हनीमून पे तुम्हें ऐसी जगह जाना है जहाँ समुंदर हो, और शादी तुम्हें करनी नहीं है। थोड़ी पागल नहीं हो तुम? हाँ हो तो, हर कोई थोड़ा सा पागल तो होता है। मैं तो नहीं हूँ पागल, तो ढूंढो अपना पागलपन।
उससे क्या होगा, थोड़ा सा पागल हुए बिना इस दुनिया को झेला नहीं जा सकता। चंदर को सुधा की ये पागलपन वाली बात छू गई। इस सुनकर वो चुप हो गया। बातें जो हमें अच्छी लगती है वो हमें धीरे धीरे सहलाकर शांत कर देती है। चंदर जब बहुत देर तक कुछ नहीं बोला तो सुधा ने कहा, क्या सोचने लगे तुम? कुछ नहीं, बता दो, इतना सोचोगे तो प्यार हो जाएगा। सही में हो गया तो एक काम करना। क्या? मुझे मत बताना। अरे तुमने तो कहा था अभी की सब कुछ बता देना चाहिए। वो फ्लर्ट के लिए कहा था, प्यार के लिए थोड़ी। चलो अब चलते हैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओह प्लीज, मैं चली जाऊंगी। लड़के इतना केयरिंग नहीं होते, नहीं तो दुनिया बहुत ही अच्छी होती। चलो फिर अब कब मिलना होगा? कब तो नहीं पता, कहाँ होगा ये बता सकती हूँ। कहाँ? वही कैफे में। तुम्हारा प्ले होगा तो बुलाना। पक्का। चलो बाय बाय, टाटा। घर पहुंचकर एसएमएस कर देना। वाह सो केयरिंग, नहीं करूंगी एसएमएस, और कुछ नहीं होगा मुझे। डोंट वरी, इट वॉज डे वेल स्पेंट। ये सब बोलकर चेप होने वाली बातें मत करो। इस मुलाकात के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। चंदर जब कपड़े चेंज कर रहा था, सोने जा रहा था, तब एसएमएस आया, रिच्ड सेफली, नाइस मीटिंग। इस एसएमएस के कई जवाब चंदर ने अपने मोबाइल पर टाइप कर लिए, लेकिन कोई भी जवाब भेजा नहीं। जिंदगी के कोई भी शुरुआत हिचकिचाहट से ही होती है। बहुत थोड़ा सा घबराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर थोड़ी घबराहट नहीं है तो या तो वो काम करना ज़रूरी नहीं है या फिर काम करने लायक ही नहीं है। हाँ से हेलो। चंदर से सुधा को मिले हुए करीब 1 महीना होने जा रहा था। इस बीच ना तो सुधा का कोई एसएमएस आया, ना ही चंदर ने चेप होने के डर से एसएमएस या कॉल किया। चंदर उस दिन का करीब करीब सब कुछ भूल चुका था, सिवाय पागलपन वाली बात के। सुधा ने शायद अपनी साइड से मना कर दिया था, इसलिए मम्मी का भी उस लड़की को लेकर कोई भी फोन नहीं आया। बस चंदर को 1-2 बार लगा कि उसे प्ले के बहाने ही सही कोई प्रोग्राम बना लेना चाहिए था। एक बार ये भी लगा था कि उस दिन कोई बात अधूरी रह गई। असल में बातें हमेशा ही अधूरी रह जाती हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता कि हम बोल पाए कि मेरी उससे जिंदगी भर की सारी बातें हो गई। हम सभी अपने अपने हिस्से की अधूरी बातों के साथ ही एक दिन यूं ही मर जाएंगे। खैर, उससे जो बात अधूरी रह गई थी वो कुछ यूं दोबारा शुरू हुई। एक दिन ऐसे ही रात में 12 बजे के आसपास सुधा का फोन आया। चंदर ने जैसे ही फोन उठाकर हेलो कहा, उधर से सुधा शुरू हो गई। सुनो, मेरी फ्लैटमेट के साथ लड़ाई हो गई है, तुम अभी तुरंत आ सकते हो? इतनी रात में? अरे लड़ाई का कोई टाइम देख के थोड़ी ना होती है, रात में हुई तो रात में बुलाऊंगी ना। आ सकते हो तो बता दो। नहीं बाबा, आता हूँ। कितनी देर में आ जाओगे? बस जितनी देर में ये ऑटो वाला पहुंचा दे। जल्दी आ जाओ, बस इस चुड़ैल के साथ 1 मिनट भी और नहीं रह सकती मैं। च से चुड़ैल। सुधा अपना सामान पैक करके चंदर का इंतजार कर रही थी। चंदर ने सुधा का बैग लेकर ऑटो में रखा और पूछा, किस बात पर लड़ाई हुई? अरे यार, लड़ाई के लिए कोई बात होना जरूरी है क्या? फिर भी कुछ तो हुआ होगा। बहुत दिनों से कोल्ड वॉर चल रही थी, बस आज बात गाली गलौज तक ज्यादा पहुंच गई। गाली गलौज? वाह, तुम लड़कियां बाप भाई की गाली देती होगी ना, या फिर हम लोग वाली? क्या मजा आता होगा तेरे बाप की, तेरे भाई की। यार, एक तो लड़ाई होगी है, पीजी छोड़ दिया है मैंने और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ओह, तो अब पीजी में नहीं रहोगी? नहीं, बैग में 2-3 दिन का सामान है, वीकेंड पे नया पीजी ढूंढूंगी। और वीकेंड तक? तुम्हारे घर पे कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो बता दो। नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? वैसे हो जाएगा ऑकवर्ड तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं, तुम्हें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चुड़ैल से तो अच्छे ही हो तुम। चंदर को इस चुड़ैल से तो अच्छे ही हो तुम, इस वाली लाइन में से केवल अच्छे ही हो तुम बार बार सुनाई पड़ रहा था। ऑटो में बाहर से हवा आकर धीरे धीरे चंदर के चेहरे से होते हुए सुधा के चेहरे को टटोल कर देख रही थी। हवा खुश थी, ऑटो खुश था, सड़क खुश थी, शहर खुश था और चंदर भी थोड़ा थोड़ा खुश था। चंदर की खुशी में थोड़ी सी हिचकिचाहट बिखरी हुई थी। 10 से दिमाग का दही। चंदर के घर में घुसते ही सुधा ने पूरे घर का एक चक्कर लगाया और बोली, घर तो साफ सुथरा है तुम्हारा। हाँ, तो लड़के भी घर साफ सुथरा रख सकते हैं।
बढ़िया है, वीकेंड पे घर नहीं मिला तो यही रह जाऊंगी। आर यू श्योर? हाँ, और क्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, लाओ सामान अंदर रख देता हूँ। कुछ खाओगी वैसे? हाँ, भूख लग रही है। मैगी है? हाँ, तुम आराम करो, मैं बना के लाया। अच्छा सुनो। क्या? साथ में चाय भी बना दोगे क्या? इस चुड़ैल ने तो दिमाग का दही कर दिया है। ठीक है, दूध नहीं है, बिना दूध वाली चाय चलेगी तुमको? बिना दूध वाली तो नहीं पीती, कोई बात नहीं, ट्राई कर सकती हूँ, बना दो। ठीक है मैडम। तुम सोच रहे होगे ना कहाँ फंस गया? हाँ, सोच तो रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं ऐसे ही फंसना चाहता था किसी के साथ, बिल्कुल ऐसे ही रात में 2 बजे किसी लड़की के साथ। गुटकी तुम्हारे साथ फंसा, इसलिए अकेले ही रहते हो हैं? मैगी तो अच्छी बनाते हो तुम। मैगी भी कोई खराब बना सकता है क्या? तारीफ पसंद है मुझे, लेकिन जब किसी काम की चीज के लिए की जाए। ठीक है, मुझे भी ऐसे ही तारीफ करना पसंद नहीं है। तो अभी क्योंकि ऐसे ही रात में मैगी बना दे रहे हो तुम, इसलिए इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है यार। अच्छा सुनो, तुम अंदर के कमरे में सो जाना, मैं यहाँ ही सो जाऊंगा बाहर। तुम्हें यहाँ हॉल में नींद आ जाएगी ना? क्यों, नींद क्यों नहीं आएगी? ऐसे ही किसी लड़की के साथ घर में रात को 2:30 बजे आ जाएगी यार। अंदर कमरे में सोता तो शायद नहीं आती। ऑफिस कितने बजे जाते हो? 9 बजे पहुंच जाता हो। सुबह उठा देना, मुझे नाश्ता बना दूंगी। ओह मैडम, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुबह बाय आती है। तुम बता दो क्या खाओगी, मैं सुबह बनवा दूंगा। अच्छा, क्या बनाती है वो? सब एक जैसा खराब बनाती है। कोई बात नहीं, मैं सुबह बात कर लूंगी उससे। अब सो जाए, 3 बज गए हैं। तुम्हें कितने बजे उठाना है? बाय आने पर उठा देना। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। मुझे भी पसंद नहीं है। फिर बोला क्यों? थोड़ी फॉर्मेलिटी कर रहा था। ठीक है, तुम करो फॉर्मेलिटी, मैं कल अपनी फ्रेंड के यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। सॉरी यार, आगे से नहीं होगा, प्लीज शिफ्ट मत होना। नहीं जाऊंगी। अच्छा, लेकिन मुझे सॉरी और प्लीज से भी नफरत है, समझे? ठीक है, सॉरी, गुड नाइट, प्लीज सब वापस दे दो। दे दिए वापस, तुम भी क्या याद करोगे। चलो अब सो जाओ। अब सुधा वैसे भी अपनी पीजी वाली लड़की से लड़कर काफी थक चुकी थी। उसको घर में वैसी गहरी नींद आई जैसे वो अपने घर के बिस्तर पर सोई हो। चंदर को बहुत देर तक नींद आई जैसे कि वो अपने घर पर नहीं किसी और के घर पर सोया हो। प से पोहा। सुबह जब चंदर सोकर उठा तब पहली बार समझ में आया कि जब घर में 2 लोग होते हैं तब घर कैसा महकता है, कैसा शोर करता है। खैर, सुधा ने न्यूज़पेपर से बॉलीवुड वाला पेपर निकालकर बाकी के पेपर इधर उधर फेंक दिए हुए थे। उसकी हर चीज को लेकर बस एक ही ओपिनियन थी, हर चीज को लेकर। मसलन चंदर बॉलीवुड वाला पेज नहीं पढ़ता था, इसको लेकर भी। तुम बॉलीवुड वाली न्यूज़ क्यों नहीं पढ़ते? फिल्में वाले बहुत खोखले लगते हैं मुझे, और उससे भी ज्यादा उनकी खबरें। हमने फालतू ही उसे सर पर बिठा कर रखा है। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है लाइफ का। बाकी न्यूज़पेपर में तो जैसे बड़ी बड़ी खबरें आती है, और क्या आती तो है, सब पता चलता है दुनिया में क्या चल रहा है। तुम बहुत भोले हो यार, न्यूज़पेपर खबरें बताने से ज्यादा खबरें छिपाते हैं, समझे? वो बस हमें वही बताते हैं जिससे काम की न्यूज़ छुपी रह सके। तो फिर तुम बॉलीवुड वाली न्यूज़ क्यों पढ़ रही हो? जब पता ही है कि सब फर्जी है तो क्यों? क्योंकि वहाँ कम से कम फोटो तो अच्छी छपती है। खैर छोड़ो। अरे वाह, इतने अच्छे पोहे तो बाई ने अभी तक नहीं बनाए। बाई ने नहीं, मैंने बनाए हैं। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी बनाने की? अरे बस ऐसे ही मन किया, उसको समझा दिया है, मेरे हिसाब से बनाया करो। वाह सही है। बाई ने पूछा नहीं, दीदी आप भैया की कौन है? पूछा था। तो क्या बताया तुमने? सब सच सच बता दिया हमारे बारे में। मुझे भी बता दो थोड़ा सच सच हमारे बारे में। मैंने पहले ही बाई से पूछ लिया था कि पहले भी कई दीदी आई है बाई के यहाँ। वो क्या बोली? वो बोली आती रहती है, बाई बहुत शौकीन है। अच्छा, और क्या बोली वो? यही कि दीदी आप सबसे अच्छी हो, आप मत जाना। तो तुमने क्या कहा? मैंने भी कह दिया आप भी मुझे पसंद हो, बाई को छोड़ दूंगी पर आपको नहीं। पहली ही मुलाकात में इतनी बात कर ली तुमने, और क्या स्टाइल है अपना।
अब जाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? हो तो रही है, ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा। वो तो तुम्हारा रोज ही नहीं करता होगा। हाँ, लेकिन आज वजह अलग है। क्या अलग है? आज पोहे अच्छे बने हैं। क्या यार, एक बार झूठ ही बोल दिया होता कि आज तुम हो इसलिए मन नहीं कर रहा। बोलना चाहता तो था, लेकिन कह नहीं पाया, कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। इंडिया में 90% लड़के ऐसा ही सोचते रहते हैं। वो कॉर्नर की सीट लेकर टिकट तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। बस पूरी फिल्म में बैठकर पॉपकॉर्न खाते रहते हैं। और बाकी 10% लड़के तो यूजलेस ही है। इंडिया में ज्यादा ही है, डिस्काउंट करके बता रही हूँ। देखो, मेरा एक फंडा है लाइफ में। क्या? जब भी कंफ्यूजन हो कि काम करना चाहिए या नहीं, करना चाहिए या नहीं, फिर बात बोलनी चाहिए या नहीं, बोलनी चाहिए या नहीं, तो बस बिना बात कुछ सोचे वो काम कर दो, वो बात बोल दो। लाइफ बहुत आसान हो जाती है। लाइफ का बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया तुम्हें, बहुत काम आएगा, समझे बच्चा? अच्छा, कभी ऐसा सोचा नहीं यार? आजकल के लड़के लड़कियां ऐसे ही सोचते तो हो। 85% लड़के लड़कियां शादी तय ही नहीं करते, सिर्फ प्यार करते। 100% में 10% तो यूजलेस है, बचे 90% में भी 85% लड़की की शादी तय होने के बाद बोलते हैं। बच्चे 5%, उनका क्या मैडम? 5% लड़के इतने भी बुरे नहीं है मिस्टर, कुछ तो दिमाग लगाया करो। चलो ऑफिस जाओ, लेट हो जाएगा। और तुम इतने शर्मीले हो कि मुझे कह भी नहीं पाओगे कि तुम्हारे चक्कर में देर हो गई। मैं भी यूजलेस वाले 10% लड़कों में ही आता हूँ लगता है। लड़के सारे यूजलेस ही होते हैं, कुछ शादी से पहले हो जाते हैं, कुछ शादी के बाद। खैर, वो सब शाम को देखेंगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। अच्छा सुनो, शाम को कॉफी पीने चलते हैं। ठीक है, 7 बजे मेरे ऑफिस के पास वाले कॉफी हाउस में मिलो। चंदर को आज ऑफिस जाते हुए रास्ते में यह नहीं लग रहा था कि वो अपने जी विंग के फ्लैट नंबर 1102 से ऑफिस जा रहा है। फ्लैट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा घर बन चुका था। आगे की स्टोरी हम आगे के एपिसोड में सुनेंगे। धन्यवाद।